भारत का सबसे बड़ा 1600 किलोमीटर का कोस्टल एरिया गुजरात में है। बेट द्वारका से पाकिस्तान के कराची पोर्ट की दूरी केवल 200 किलोमीटर के करीब है। गुजरात का कोस्टल एरिया सिक्योरिटी के भी लिहाज से बेहद संवेदनशील है। कोस्टल एरिया के आइलैंड पर भी चुपचाप अवैध निर्माण किया गया था और अब कोस्टल एरिया की सफाई अभियान शुरू हो चुका है। आज भी बुलडोजर चले और कल भी बुलडोजर चलेंगे। ये बेट द्वारका की हजरत पंच पीर की दरगाह है। पहले ये ऐसी दिखती थी, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से खड़ी थी। अब ये समतल हो गई है। ये हजरत मंगल शाह वली दरगाह है। कई सालों से अवैध तरीके से खड़ी थी, अब इसे डिमोलिश कर दिया गया है। जामनगर के ये पिरोटिन द्वीप है। समुद्र से घिरे टापू में मजार बना दी गई है, जहां सीधे आने का रास्ता भी नहीं है। बुलडोजर एक्शन हुआ, मजार को जमींदोज कर दिया गया। गुजरात के कोस्टल एरिया में अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सफाई अभियान चलाया जा रहा है। देश की सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। गुजरात में भारत की सबसे लंबी कोस्टल लाइन है, जो 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। कोस्टल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए 2022 में बेट द्वारका से ही डिमोलिशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी। इसके बाद देवभूमि द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़ सहित कई जिलों में अवैध निर्माणों को ढहाया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज की माने तो कोस्टल एरिया कई प्रकार की अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे थे। इसके बाद डिमोलिशन ड्राइव की शुरुआत की गई। द्वारका में एक बार फिर आप देख सकते हैं 2025 में डिमोलिशन का एक दूसरा स्पेल शुरू हुआ है। ठीक 2022 के जैसा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जब जो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ सरकारी ज़मीन पे बने हुए थे, इसी तरह से ज़मींदोज कर दिए गए थे। और एक बार फिर यहाँ पे द्वारका का जो डेवलपमेंट प्लान बन रहा है, उस हिसाब से और जो ज़मीन है उसको क्लियर कराने का सिलसिला चल रहा है। द्वारका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वारका का जो ये पूरा रीजन है, ख़ास तौर पे बेट द्वारका, जहाँ पे हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से लगातार ये क्लियरेंस की कार्रवाई चल रही है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ से हम देखें तो पाकिस्तान जो है बेट द्वारका से, वो कुछ 80 नॉटिकल माइल दूर है। पहले भी जो है यहाँ से उनके जो गैरकायदे से इरादे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर उन्होंने द्वारका में ड्रग्स की एंट्री ट्राई कराई है। तो बेट द्वारका में भी ऐसे मैटर ध्यान पे आए हैं जहाँ पर एनडीपीए जैसे ड्रग रिलेटेड सीरियस ऑफेंसेस में यहाँ पर जो है यहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। बहुत बार ये जो हमारे जो ये पॉइंट्स हैं, बहुत ही अच्छे लैंडिंग पॉइंट्स है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आराम से बाहर से अगर कोई बोट आ रही है तो आराम से यहाँ लैंड करा सकती है, और जो भी उनको फिर स्मगलिंग करनी है ड्रग्स की और कोई और प्रतिबंधित वस्तुओं की, वो करा सकते हैं। इसी ड्राइव के तहत श्री कृष्ण की बेट द्वारका में बुलडोजर गरजा। यहां सरकारी जमीन पर हजरत पंच पीर की दरगाह बनाई गई थी। बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ा, दरगाह को समतल कर दिया, अवैध को वैध बना दिया। पीले पंजे ने पहला झपट्टा गेट पर मारा, दरगाह की मीनार को ढहाया। अवैध इमारत को ढहाने के लिए दो बुलडोजर चल रहे हैं। अवैध कब्जे को पूरी तरह से समतल करते चल रहे हैं। अब बारी थी दरगाह की मेन छत की। जब दो तरफ से पीले पंजे का अटैक हुआ, मजार की अवैध छत भर भरा कर गिर पड़ी।
दरगाह की हर एक निशानी को मिटाया जा रहा है। देवभूमि द्वारका जिले के ओखा में गुजरात मेरीटाइम बोर्ड की जमीन पर हजरत पंज पीर की अवैध दरगाह खड़ी की गई थी। अब द्वारका प्रशासन ने इसे ध्वस्त कर दिया है। बेट द्वारका में भाईजान लोगों ने आस्था के नाम अवैध दरगाह बनानी शुरू कर दी थी ताकि बुलडोजर एक्शन हो तो इसे हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दिया जा सके। लेकिन जब गुजरात सरकार का बुलडोजर दौड़ा तो एक नहीं चली। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में फोर्स भी मार्च कर रही थी। 1000 पुलिस और एसआरपी कर्मियों की तैनाती की गई थी। बेट द्वारका द्वीप भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा से मुश्किल से 58 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। तटरक्षकों ने भारतीय क्षेत्र में कई पाकिस्तानी तस्करों को मादक पदार्थों की खेप के साथ पकड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों को रिपोर्ट मिली थी कि निर्जन द्वीपों पर बने धार्मिक ढांचों का इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जा रहा है। बेट द्वारका के बालापर इलाके में जहां इस वक्त डिमोलिशन चल रहा है, ये ठीक उसके पीछे का इलाका है। और आप देखिए, जिन लैंडिंग पॉइंट्स की चर्चा हो रही है कि वो एक तरह से थ्रेट बन जाते हैं, ये जब हम बात करते हैं कोस्टल सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी की, यहाँ देखिए कितना स्मूथ लैंडिंग पॉइंट है। बड़ी आसानी से कोई भी बोट यहाँ आ सकती है, जा सकती है। यहाँ रहने वाले जो मछुआरे हैं, ये सब उनकी बोट्स हैं। और इसी में अगर मान लीजिए कोई सस्पिशियस बोट आ जाए तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ कोई एक तरह से स्क्रूटनी के लिए इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेट द्वारका के आसपास इस तरह के कई लैंडिंग पॉइंट है, क्योंकि ये एक टापू है, आइलैंड है द्वारका के पास। और इस तरह के कई लैंडिंग पॉइंट्स हैं जिनका कभी भी दुरुपयोग हो सकता है। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि ऐसे में जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे होते हैं और उसकी आड़ में कई एक्टिविटीज़ पहले पकड़ी भी गई हैं पास्ट में, तो जाहिर सी बात है कि जो एजेंसीज हैं वो और ज़्यादा चौकन्ना हो जाती हैं। पहले बेट द्वारका के ओखा में बुलडोजर एक्शन अवैध हजरत पंज पीर की दरगाह पर हुआ। फिर बुलडोजर अवैध हजरत मंगल शाह वाली दरगाह पर भी फुल स्पीड से दौड़ा। दो बुलडोजर फुल स्पीड से अवैध दरगाह की डिमोलिशन ड्राइव में जुटे। बुलडोजर एक्शन सबसे पहले दरगाह की बाउंड्री वॉल पर हुआ। बाउंड्री को जमींदोज कर दिया गया। अब बारी थी अवैध दरगाह के मेन स्ट्रक्चर की। बुलडोजर के पीले पंजों ने अवैध दरगाह पर जमकर वार किए, दरगाह को ध्वस्त कर दिया, समतल बना दिया। बेट द्वारका में गुजरात सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार तीसरे दिन जारी है। दरगाह, मकान, दुकान, दीवार, छत, जो भी अवैध है, जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है, उसे बारी बारी से समतल किया जा रहा है, बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। द्वारका के कोस्टल एरिया में अवैध इमारतों पर फुल स्पीड से बुलडोजर दौड़ रहा है। इस एरिया में करीब 500 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। अब तक पीले पंजे से अवैध रूप से बने 200 से ज्यादा घरों को गिराया गया है। 36,400 वर्ग मीटर सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त कराया गया है। इसकी अनुमानित लागत 15 करोड़ रुपए से अधिक है। इसी इलाके में 2022 में भी बुलडोजर एक्शन हुआ था। द्वारका जिले में एक बार फिर चला है गुजरात सरकार का बुलडोजर। इस बार बेट द्वारका इलाके का जो ये बालापर रीजन है, यहाँ पर आप देखिए जो बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीन पे अवैध निर्माण हुए थे, उसको हटाने की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। और हमारे साथ द्वारका के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अमोल आवटे साहब हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस बार जो ये कार्रवाई चल रही है, ये पूरा जो रीजन है, ये पिछला जो डिमोलिशन हुआ था 2022 का, उसमें छूट गया था। तो इस बार क्या इसको दोबारा रीसर्वे करके आइडेंटिफाई किया? ये जो बालापर का एरिया है, ये काफ़ी दिनों से इसके ऊपर एनक्रोचमेंट है और तकरीबन 60,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है
जिसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए हुए हैं और ये गवर्नमेंट की गौचर की ज़मीन है। तो इसका हमने डिटेल में स्टडी किया और उसके बाद हमें पता चला कि इस एरिया में तकरीबन 65 से 70% घर जो भी है वो गौचर की ज़मीन के ऊपर इलीगली कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमने डिमोलिशन का ड्राइव स्टार्ट किया है। एक चीज़ जो ये सारा इतना बड़ा रीजन देख के सवाल उठता है मन में कि इतने सारे घर एक साथ अस्तित्व में आ कैसे जाते हैं, कैसे ये प्रोसेस पूरा इतना आगे बढ़ जाता है? यहाँ पे जो लैंड अलोकेशन हुआ था 1985 में कलेक्टर जामनगर में तकरीबन 45 ज़मीन का लैंड अलोकेशन हुआ था। तो वो जो ज़मीनें अलोकेट हुई थी वो इस एरिया के सेंटर में, जो अब सेंटर में घर जिनको हमें डिमोलिश नहीं किया हुआ है, उस एरिया में ये लैंड अलॉट हुई थी और उसके ऊपर घरों का कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑथराइज है। उसके बाद इन घरों के साइड में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आया हुआ है। तो तकरीबन पिछले 10-12 साल में मैसिव यहाँ पे लैंड का ये किया गया है, एनक्रोचमेंट किया गया है और इसी को हमने ध्यान में रखी है एनक्रोचमेंट। बुलडोजर एक्शन सिर्फ द्वारका के ही कोस्टल एरिया में नहीं हुआ। द्वारका से 150 किलोमीटर दूर जामनगर के कोस्टल एरिया में भी अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल रहा है। यह पिरोटन टापू है। समंदर के बीच में अवैध मज़ारें और दरगाहें बना ली गई हैं। यहां पर अवैध मज़ारों और दरगाहों पर फुल स्पीड से बुलडोजर दौड़ रहा है। जामनगर प्रशासन ने 9 अवैध मज़ारों और दरगाहों पर बुलडोजर चलाया है। 4000 वर्ग फीट में फैले अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है।